नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। ग्रहों की चाल को अगर ध्यान से समझाया जाए तो आज की तारीख में शनि और सूर्य आमने सामने बैठे हैं और समसप्तक योग यहां पर बना हुआ है। साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति बहुत जल्दी नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं और मंगल और गुरु की युति बनी हुई है और देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र परिवर्तन के साथ ही मंगल और गुरु दोनों ही मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करते हुए नजर आएंगे। इस वजह से एक विस्फोटक योग यहाँ पर बना हुआ है और इस विस्फोटक योग की वजह से देश और दुनिया में कुछ बड़ी गतिविधियां होते हुए यहाँ पर नजर आएंगी। इस तरह के योग बहुत ज़्यादा बन रहे हैं। कहते हैं कि जब जब शनि और सूर्य आमने सामने आते हैं तो सरकार के लिए कठिन समय की शुरुआत होती है। करंट सरकार जो भी है उसमें कहीं न कहीं परेशानियां देखने को मिलती हैं और ये परेशानियों की एक शुरुआत का समय कहा जाता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा ये परेशानियां और ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगी। इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। हमने स्वतंत्रता दिवस की कुंडली भी देखी थी। उस कुंडली में भी कुछ इसी तरह के योग थे कि कहीं न कहीं आने वाला समय जो है वो केंद्र सरकार के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है और यहीं पर शनि और सूर्य का आमने सामने बैठना भी इस सरकार के लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौतियां लेकर के आ रहा है। ये सिर्फ भारत सरकार की बात नहीं है, ये किसी भी देश की सरकार के बारे में कहा जा सकता है कि सेम समय यहाँ पर चल रहा है। उस देश की कुंडली या उस देश के जो भी प्रतिनिधित्व हैं उनकी कुंडली भी अगर खराब होगी तो उस देश पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। मैंने एक वीडियो में कहा था कि राजस्थान में हादसे होने की संभावनाएं बढ़ती हैं यहाँ पर, और वो चीज़ हमने प्रैक्टिकली यहाँ पर देखी कि राजस्थान में किस तरह से चीज़ें खराब होती हुई नजर आई। अब राजस्थान में जो हादसा था ये कहीं ना कहीं विद्रोह का घटना वाला हादसा था, बट अगर हम आज की कैलकुलेशन को ध्यान में दें और सूर्य और शनि के समसप्तक योग को ध्यान में रखें तो यहां पर सरकार को लेकर के भी राजस्थान में कोई परेशानी हो सकती है। किसी तरह से सरकार के अधिकारियों को बदला जा सकता है। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। सरकार को चलाने में थोड़ी सी परेशानी हो पाए तो इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। राजस्थान के साथ साथ हरियाणा की सरकार भी थोड़ी सी परेशानियां फेस करते हुए नजर आएगी। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। महाराष्ट्र सरकार पर भी किसी तरह का कोई बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा, कोई बड़ी नकारात्मकता देखने को मिलेगी। इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं और इसी के साथ साथ पश्चिमी बंगाल में भी परेशानियां काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि पश्चिम बंगाल में जो करंट सरकार है उसमें से कुछ अधिकारियों को या कुछ अफसरों को हटा दिया जाए तो इस तरह के भी योग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई देते हैं। ये समय परिवर्तन का समय भी है, बदलाव का समय भी है। मतलब कि किसी मुख्यमंत्री द्वारा, किसी प्रधानमंत्री द्वारा या किसी भी देश के प्रतिनिधित्व द्वारा अपना पद त्याग दिया जाए तो भी यहाँ पर पॉसिबल है। मतलब कि कोई भी अफसर, कोई भी अधिकारी, कोई भी प्रमुख अगर है और वो अपना पद त्यागना चाहे तो उसके भी एक समय की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। यहाँ से 5 महीनों का समय तो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी समय दिखाई देता है, जिसमें इस्तीफा देने वाली इंडिकेशंस काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती हैं। 5 से 6 महीने या नेक्स्ट ईयर अप्रैल मई तक का समय मान के चले मोटा मोटा, क्योंकि ये समय कंटिन्यूसली बैक टू बैक काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इक्वेशंस यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। इस वजह से भारत में भी और भारत के बाहर भी किसी व्यक्ति द्वारा, किसी प्रमुख द्वारा, किसी अधिकारी द्वारा, किसी अफसर द्वारा अपने पद का त्याग कर देना यहाँ पर ज़रूर देखा जा सकता है। इसके अलावा ये समय है जहाँ पर केंद्र सरकार को कुछ बहुत ठोस निर्णय लेने पड़ सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं और केंद्र सरकार को उन निर्णय को लेने में काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ देखने को मिलेगी। इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। सरकार पर किसी तरह के एलिगेशंस लगाए जाएं, सरकार पर किसी तरह का विद्रोह का घटनाओं का प्रभाव हो या सरकार के आप कह सकते हैं कि सरकार के जो विपक्ष में है वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करें तो भी यहाँ पर इस तरह की संभावनाएं बनती हैं। इस वजह से विपक्ष कहीं न कहीं हावी होने की कोशिश करेगा और विपक्ष के हावी होने की वजह से माहौल थोड़ा सा गर्माता हुआ नजर आएगा। इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। गठबंधन की सरकार है इस बार और गठबंधन की सरकार में उस गठबंधन में किसी तरह की नकारात्मकता का इन्वॉल्व होना इस समय की शुरुआत को दिखाता है। इस वजह से आने वाला समय
सरकार के गठबंधन को जोड़ करके रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा और ये समय डेफिनेटली यहाँ पर नेक्स्ट ईयर फरवरी से और ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट ईयर जैसे जैसे आएगा, अगला साल जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, ये गठबंधन की सरकार में और भी ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलेंगी। इस तरह के योग बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ देवगुरु बृहस्पति जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और देवगुरु बृहस्पति जैसे जैसे मंगल के साथ और ज़्यादा स्ट्रांग कनेक्शन बिठाएंगे, वैसे वैसे आप कह सकते हैं कि समय में किसी तरह की सेना का इस्तेमाल और ज़्यादा होता हुआ नजर आएगा। मैंने पहले भी कहा था अपने वीडियो में कि ये वो समय है जहां पर सेना, सरकार, सोसाइटी और न्यायपालिका को मिल करके चलना पड़ेगा, मिल करके काम करना पड़ेगा। सेना का प्रभावी इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है। सेना को किसी बड़े कार्य में अब इन्वॉल्व होना पड़े, किसी सुरक्षा में इन्वॉल्व होना पड़े, इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। आतंकवादी घटनाएं यहाँ पर हो, इस तरह के योग यहाँ पर बन रहे हैं। और सरकार को सेना के पक्ष में कुछ कार्य करना पड़े तो इस तरह के भी योग यहाँ पर बन रहे हैं। इस वजह से भारत सरकार के लिए एक बहुत कठिन काल यहाँ पर शुरू होता है और भारत सरकार के साथ साथ दूसरे देशों की सरकार के लिए भी ये समय जो है ये एक मुश्किल वाला समय रहेगा। एंड सरकार, सेना, सोसाइटी और न्यायपालिका, ये चारों जो स्तंभ हैं, ये चारों ही कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल स्तंभ रहेंगे। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। इसी के साथ साथ इस समय के दौरान में भारत में न्यायपालिका में कुछ ऐसे केसेस उठ सकते हैं जिसकी वजह से भी थोड़ी सी परेशानियां देश में दिखाई दे या देश में माहौल थोड़ा सा बदलता हुआ दिखाई दे। इस तरह के योग बनते हैं। न्यायपालिका कुछ बहुत महत्वपूर्ण केसेस को यहां पर एक्टिवेट कर सकती है, जैसे कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड का केस हो गया, या फिर अडानी या सेबी को लेकर के कोई बात हो गई, या फिर कुछ नए कानून बनाए जाएं इसके ऊपर कोई बात हो जाए, कुछ नया रूल पास ऑन किया जाए तो इसके ऊपर कोई बात हो जाए, केंद्र सरकार कोई आदेश पारित करे और कोर्ट को उसके अगेंस्ट कुछ करना पड़े, इस तरह का कोई रूल हो जाए, तो ये सारी चीज़ें जो है इस समय के दौरान में न्यायपालिका द्वारा करी जा सकती है। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। सूर्य और शनि जब आमने सामने बैठे हैं, सूर्य सरकार है, शनि जो है वो न्यायपालिका है, और सरकार और न्यायपालिका अगर एक साथ मिल करके काम ना कर पाए तो वहाँ पर देश में अशांति का माहौल ज़्यादा बन जाता है। देश में न्यायपालिका अगर खराब हो जाए, न्यायपालिका में प्रॉपर न्याय ना हो पाए तो देश में अशांति काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और कहीं ना कहीं इस समय में थोड़ी सी नकारात्मकता काफ़ी ज़्यादा दिखाई देती है। इस वजह से ये समय जो है ये नेगेटिव चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा और इस समय में हर व्यक्ति को अपने आप को पॉजिटिव बना करके चलने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए। समय की शुरुआत हो चुकी है 28 अगस्त आज का दिन, और गुरुदेव यहाँ पर मृगशिरा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और ये एक ट्रिगर पॉइंट रहेगा। यहाँ से समय की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ से अब आने वाले कुछ महीनों तक का मैं कहूँगा समय जो रहेगा वो कुछ इसी तरह का समय रहेगा जहाँ पर इस तरह की इक्वेशंस बार बार बनते हुए दिखाई देगी। फिलहाल के लिए यहाँ पर देखा जाए अगस्त का महीना, सितंबर का महीना और अक्टूबर का महीना काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव महीना रहेगा और इस समय पर कोई भी घटना एग्जीक्यूट होती है तो वो घटना लंबे समय तक रहेगी। इसके पूरे पूरे इंडिकेशंस यहाँ पर दिखाई देते हैं। आज सूर्यदेव शनिदेव के सामने है और कुछ महीनों के बाद जब सूर्यदेव शनिदेव के संपर्क में आएंगे उस समय पर चीज़ें और ज़्यादा प्रभावित होते हुए नजर आएंगी। उस समय के बारे में उस समय में और ज़्यादा आप सभी को बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ते हुए नजर आएगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।